हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस यानी फायदे और नुकसान के बारे में, और इसे हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के जरिए। शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से, प्रणव के पाव भाजी स्टॉल से। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मच डिड प्रणव स्पेंड इन ऑल? प्रणव ने टोटल खर्चा कितना किया। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज इज सो डिसअपॉइंटेड, यानी प्रणव इतना निराश क्यों है, इतना मायूस क्यों है। तो हम फाइंड करेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। पाव भाजी स्टॉल पर जो लगने वाली चीजें हैं, वेजिटेबल्स, बटर, ब्रेड, मसाला और बाकी के मिसलेनियस एक्सपेंस, इन सारों का खर्चा हमें दिया गया है। तो इन सारे खर्चों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल स्पेंड जो प्रणव ने किया है, यानी जो टोटल खर्चा प्रणव ने किया, वो हमें मिल जाएगा। तो इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 174 रुपीज। तो ये है टोटल स्पेंड जो प्रणव ने किया। सेकेंड स्टेटमेंट है द अमाउंट प्रणव गेन थ्रू हिज सेल इज रुपीज 160, यानी पाव भाजी स्टॉल पर जो टोटल सेल प्रणव ने किया, उससे जो उसे अमाउंट मिला वो है 160 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना होगा। तो प्रणव ने जो टोटल खर्चा किया वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 174 रुपीज। और टोटल सेल जो प्रणव ने की वो हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 160। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होंगी तो वहां पर हमें लॉस होगा, यानी नुकसान होगा। और जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होंगी तो वहां पर हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा। तो इस केस में हमें लॉस हो रहा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ लॉस। और यहाँ पे लॉस के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। यानी 174 में से हमें 160 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 14, जो प्रणव का लॉस है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है प्रणव इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही मेक लॉस ऑफ रुपीज 14। सेकेंड एग्जाम्पल है सरिता का भेलपुरी स्टॉल। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मच डिड सरिता स्पेंड ऑन हर भेल? सरिता अपने भेलपुरी स्टॉल पर टोटल कितना खर्चा करती है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज सरिता लुक सो हैप्पी? सरिता इतनी खुश क्यों लग रही है। तो फाइंड करेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। भेलपुरी स्टॉल पर जो लगने वाली चीजें हैं, प्लेट्स, स्पून्स, चटनी, पफ राइस, ऑनियन और बाकी के मिसलेनियस एक्सपेंस, इन सब का खर्चा हमें दिया गया है। तो इन सारे खर्चों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सरिता का टोटल स्पेंड। तो इन सारों का टोटल होता है 190 रुपीज। तो ये है सरिता का टोटल स्पेंड। सेकेंड स्टेटमेंट है अमाउंट सरिता गेन्ड बाय सेलिंग इज रुपीज 230, यानी भेलपुरी स्टॉल पर जो सरिता ने टोटल सेल किया है उससे उसे जो अमाउंट मिला है वो है 230 रुपीज। तो यहाँ पर हमें सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल सरिता का स्पेंड था वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 190। और टोटल सेल जो सरिता ने स्टॉल पर किया वो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 230। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होंगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होंगी तो वहां पर हमें लॉस होगा। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। 230 माइनस 190, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 40। तो यहाँ पर सरिता को प्रॉफिट हुआ है 40 रुपीज का। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सरिता लुक हैप्पी बिकॉज शी मेक प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ लॉस, यानी जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होंगी तो वहां पर हमें नुकसान होगा, लॉस होगा। और लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसी तरह इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होंगी तो वहां पर हमें प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, फायदा होगा। और प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 31। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वाज। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई है। हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दी गई है 4500 रुपीज और सेलिंग प्राइस दी गई है 5000 रुपीज। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। और कितना हो रहा है ये फाइंड करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा।
5000 में से हम 4500 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 500 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दिया गया है 4100 और सेलिंग प्राइस दी गई है 4090। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, तो हम लिखेंगे लॉस। और कितना हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। 4100 माइनस 4090 इज इक्वल टू ₹10। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दी गई है 700 रुपीज और सेलिंग प्राइस दी गई है 799। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। और कितना हो रहा है ये फाइंड करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। 799 माइनस 700, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 99। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दी गई है 1000 रुपीज और सेलिंग प्राइस दी गई है 920। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, तो हम लिखेंगे लॉस। और कितना हो रहा है ये फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। 1000 माइनस 920, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 80 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹3400। हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट? एक दुकानदार ने एक बाइसाइकिल खरीदी 3000 रुपीज में और उसे बेची 3400 रुपीज में। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज इक्वल टू ₹3000, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज इक्वल टू ₹3400। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 3400 माइनस 3000, तो यहाँ पर प्रॉफिट मिला 400 रुपीज। Therefore, the shopkeeper made a profit of ₹400 in this transaction. तो दुकानदार को टोटल प्रॉफिट हुआ 400 रुपए का ये ट्रांजैक्शन में। थर्ड क्वेश्चन है, सुनंदा बाय बॉट मिल्क फॉर ₹475. She converted it into yogurt and sold it for ₹700. How much profit did she made? सुनंदा बाई ने दूध खरीदा 475 रुपीज में और उसे कन्वर्ट किया योगर्ट यानी दही में और उसे बेचा 700 रुपीज में। तो हमें यह फाइंड करना है कि सुनंदा बाई ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना मुनाफा बनाया। कॉस्ट प्राइस है 475 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 700 रुपीज। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर सुनंदा बाई को प्रॉफिट हो रहा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 700 माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 475। तो 700 में से जब हम 475 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 225। ये है सुनंदा बाई का प्रॉफिट। Therefore, सुनंदा बाई मेड प्रॉफिट ऑफ ₹225 इन दिस ट्रांजैक्शन। तो सुनंदा बाई ने इस ट्रांजैक्शन के अंदर 225 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। फोर्थ क्वेश्चन है, द जीजामाता वुमेन सेविंग ग्रुप bought raw material worth ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for 22,050 rupees. How much profit did the WSG make? जीजामाता वुमेन सेविंग ग्रुप ने चकली बनाने का कच्चा सामान खरीदा 15,000 रुपीज का और उन्होंने चकली बनाकर बेची 22,050 रुपीज में। तो हमें यह फाइंड करना है कि WSG ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना मुनाफा बनाया। कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चकलीज इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ चकलीज इज इक्वल टू 22,050 रुपीज। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी यहाँ पर WSG को प्रॉफिट हुआ। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 22,050, उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को जो है 15,000। 22,050 माइनस 15,000, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 7,050 जो WSG का प्रॉफिट है। Therefore, WSG made a profit of ₹7,050 in this transaction. Fifth question है, प्रमोद bought 100 bunches of methi greens for ₹400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 each. Did he make a profit or a loss? How much? प्रमोद ने मेथी के 100 गुच्छों को खरीदा 400 रुपीज में। यहाँ पर सडन डाउनपोर का मतलब है अचानक बरसात और हैंडकार्ट का मतलब है ठेला। अचानक बरसात में प्रमोद के ठेले पर 30 गुच्छे खराब हो गए यानी स्पॉइल हो गए। बचे हुए गुच्छों को उसने बेचा एक गुच्छे को 5 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें यह फाइंड करना है कि प्रमोद ने प्रॉफिट बनाया या लॉस और कितना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन इज इक्वल टू 400 रुपीज। मेथी के 100 गुच्छों की कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज। नंबर ऑफ बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन स्पॉइल्ड
मेथी के गुच्छे जो खराब हो गए थे, स्पॉइल हो गए थे, वो थे 30। देयरफॉर नंबर ऑफ बंचेस लेफ्ट, बचे हुए मेथी के गुच्छे फाइंड करने के लिए हमें 100 को माइनस करना होगा 30 से, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 70 जो बचे हुए गुच्छे थे। सेलिंग प्राइस ऑफ वन बंच ऑफ मेथी ग्रीन इज इक्वल टू ₹5। एक मेथी के गुच्छे की सेलिंग प्राइस है ₹5। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन, तो हमें 70 बंचों की सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 70 से, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 350 जो 70 बंचेस यानी 70 गुच्छों की सेलिंग प्राइस होंगी। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 350 और हमें कॉस्ट प्राइस मिली 400, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी यहाँ पर प्रमोद को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ लॉस। लॉस के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। 400 माइनस 350, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 50 जो प्रमोद का लॉस है। Hence प्रमोद suffered a loss of ₹50 in this transaction. Sixth question है शरद bought 1 quintal of onion for ₹2000. Later he sold them all at the rate of ₹18 per kilo. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? शरद ने 1 क्विंटल प्याज खरीदी 2000 रुपीज में, बाद में उसने सारी प्याज को बेच दिया 18 रुपीज पर किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें यह फाइंड करना है कि शरद ने प्रॉफिट बनाया या लॉस और कितना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू ₹2000। एक क्विंटल प्याज की कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज। वी नो डेट 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलो, हमें पता है कि 1 क्विंटल यानी 100 किलो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलो ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू 18। 1 किलो प्याज की सेलिंग प्राइस है 18 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 किलो और 1 क्विंटल ऑफ ऑनियन, यानी सेलिंग प्राइस अगर हमें फाइंड करनी है 1 क्विंटल प्याज की या 100 किलो की, तो हमें 18 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो यहाँ पर हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1800 और ये होंगी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी यहाँ पर शरद को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ लॉस, और लॉस के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। 2000 में से 1800 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 200 जो शरद का लॉस है। Hence शरद incurred a loss of ₹200 in this transaction. Seventh question. Kantabai bought 25 sarees from a wholesale merchant for ₹10,000 and sold them all at ₹460 each. How much profit did Kantabai get in this transaction? कांताबाई ने एक होलसेल मर्चेंट से 25 साड़ीज खरीदी 10,000 रुपीज में और उन्होंने सारी साड़ीज बेच दी 460 ईच के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर यह फाइंड करना है कि कांताबाई ने इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट बनाया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। 25 साड़ीज की कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी इज इक्वल टू 460 रुपीज। एक साड़ी की सेलिंग प्राइस है 460 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज, तो यहाँ पर हमें 25 साड़ीज की सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 25 को मल्टीप्लाई करना होगा 460 से। तो 460 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 5 0 0, 5 6 30, 30 के 0 को लिखेंगे नीचे, 3 हो जाएगा कैरी, 5 4 20 और कैरी के 3 को ऐड करेंगे, 20 प्लस 3 हो जाएगा 23। नेक्स्ट नंबर को शुरू करने से पहले लिखेंगे 0, 2 0 0, 2 6 12, 12 के 2 को लिखेंगे नीचे, 1 हो जाएगा कैरी, 2 4 8 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 9 11। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 11,500। तो 11,500 हमें मिला सेलिंग प्राइस 25 साड़ीज की। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर कांताबाई को प्रॉफिट हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, 11,500 माइनस 10,000, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 1,500 जो कांताबाई का प्रॉफिट है। Hence कांताबाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500 इन दिस ट्रांजैक्शन। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।